नमस्कार, आज है 23 फरवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद से गंभीरता से निपटे। भारत पाकिस्तान सचिवों की बातचीत में पाकिस्तान का क्या होगा एजेंडा, बात करेंगे पाकिस्तानी जानकार से। न्यूयॉर्क शहर को बम से उड़ाने की साजिश रचने के आरोपी नजीबुल्लाह जाजी ने स्वीकार किया अपना दोष। पिछले साल नवंबर में कोलोराडो से गिरफ्तार किया गया था जाजी। और ईरान का 10 और परमाणु संवर्धन कारखाने लगाने का ऐलान। अमेरिकी जनरल पेट्रेस ने कहा, विवादों को सुलझाने के कई मौके दिए जाने के बावजूद ईरान परमाणु हथियार बनाने की राह पर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव और पाकिस्तान के विदेश सचिव सलमान बशीर 25 फरवरी को दिल्ली में मिलने वाले हैं। मुंबई के आतंकवादी हमले के बाद यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान में किसी तरह की बातचीत हो रही है। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान को गंभीरता से आतंकवाद से निपटना होगा। इस बातचीत में पाकिस्तान क्या मुद्दे उठा सकता है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन के वॉशिंगटन प्रतिनिधि अनवर इकबाल से। अनवर साहब, स्वागत है स्टूडियो में। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कह दिया कि पाकिस्तान को गंभीरता से निपटना होगा और पहले से भी आप सुनते आ रहे हैं, एस एम कृष्णा ने भी कहा था, फॉरेन मिनिस्टर ने, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान क्या चाहता है कि बातचीत में किस तरह की बात हो? देखिए, पाकिस्तान को इस बात का तो एहसास है कि जाहिर है अगर बातचीत होगी तो और इंडिया आएगा तो आतंकवाद पे बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान चाहता है साथ के एजेंडा जो है जरा वाइड रेंज हो, उसमें और इश्यूज पे भी बात हो, कश्मीर का भी जिक्र किया जाए। तो मेरा ख्याल है, जो मैं किसी इंडियन डिप्लोमेट का ही बयान पढ़ रहा था और तो उससे मुझे स्टेटमेंट याद है आपके एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एस के सिंह की। उन्होंने कहा, भाई हमारी जो बातचीत होती है उसमें गुफ्तगू नहीं होती, वो हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को सुन के आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये 25 फरवरी को यही होगा कि पाकिस्तान एक अपनी पोजीशन बयान करेगा, इंडिया अपनी एक पोजीशन बयान करेगा और दोनों एक दूसरे को सुन के आ जाएंगे। मतलब सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग दुनिया के लिए स्टेज हो रही है या कुछ निकलेगा भी इसमें से? आपका क्या असेसमेंट? देखें, ये तो आप हमारे देसी भाई हैं, आप अगर कोई गोरा ऐसी बात करे तो ठीक है, आपको ऐसी बातें करनी चाहिए। बात यह कि इतने जब टेंशन के बाद गुफ्तगू शुरू हो तो बात का शुरू होना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि पहले घर तो आओ, फिर बैठेंगे, फिर खाने पीने की भी बात करेंगे। अभी तो बात शुरू हो रही है और मेरा ख्याल है ये यहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशियन अफेयर्स के रॉबर्ट ब्लेक, उन्होंने भी यही कहा था कि वी एक्सपेक्ट देम टू कंटिन्यू टू टॉक टू ईच अदर। तो यही मेरे ख्याल है बड़ी अचीवमेंट होगी अगर दोनों इस बात पे एग्री कर जाएं कि आइंदा भी ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी। पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत तो होगी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने बयान दिया और कहा कि लेकिन सारा आउटकम इंडिया के रिएक्शंस पर डिपेंड करेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान इस समय कि भारत किस तरह की बातचीत करे? देखिए, दो बातें, एक तो बयान कुछ थोड़ा सा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी है, क्योंकि इस वक्त जो जरदारी सरकार है, आपको पता है पाकिस्तान में तकलीफ में है, तो वो इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है, हमने इंडिया को मनवा लिया कि बातचीत करो और बातचीत कोई ना कोई मानी खेज होगी, मुफीद होगी। एक तो ये है, लेकिन साथ साथ वो ये चाहेंगे, पाकिस्तान के ये चाहेगा कि बातचीत कुछ भी हो, जो उसके बाद पब्लिक स्टेटमेंट दी जाए वो फेवरेबल हो। और मेरा ख्याल है दोनों साइड ये करेंगे कि स्टेटमेंट जरा फेवरेबल देंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी और आगे भी हम बात करते रहेंगे आपसे। अनवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। अनवर इकबाल के साथ आप पूरी बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। हम कल के अमेरिका लाइव में इसी विषय पर बातचीत वॉशिंगटन स्थित भारतीय पत्रकार से। नजीबुल्लाह जाजी को पिछले साल सितंबर में कोलोराडो से गिरफ्तार किया गया था। जाजी पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर न्यूयॉर्क में भूमिगत रेल और दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके करने की तैयारी कर रहा था। कल न्यूयॉर्क में जाजी ने वकीलों के साथ एक समझौता किया और अपने आप को दोषी स्वीकार किया। नजीबुल्लाह के पिता मोहम्मद वली जाजी पर विस्फोटक सामग्री को नष्ट करने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। नजीबुल्लाह जाजी के चाचा और स्कूल के 2 साथियों को भी इस केस के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने कल कहा कि ईरान 10 और परमाणु संवर्धन कारखाने लगाएगा, जिनमें से 2 कारखाने अगले 2 सालों में तैयार भी हो जाएंगे। ईरान ने यह ऐलान उस समय किया है जबकि अमेरिका समेत एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के इस इरादे पर खुलकर संदेह जाहिर कर रहा है और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात भी चल रही है। लेकिन ईरान जैसे किसी की परवाह नहीं कर रहा। अमेरिका के केंद्रीय कमांड के जनरल डेविड पेट्रेस ने कहा है कि दुनिया ने ईरान को कई मौके दिए हैं ताकि वो अपने परमाणु योजना संबंधी विवादों को सुलझा सके, लेकिन ईरान के परमाणु हथियार बनाने के प्रयास आगे ही बढ़े हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि यह सबूत है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलजुल कर रचनात्मक तरीके से काम नहीं करना चाहता। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।